हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। एग्जाम गाइडेंस के इस वीडियो में 24 और 25 अप्रैल के जो बेस्ड करंट अफेयर्स है उसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री ऑयल प्राइजेस क्रैश बिलो $0 मार्क ऑन अप्रैल 2020। 20 अप्रैल 2020 को किस देश में तेल की कीमतें $0 से नीचे गिर गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, यूएसए। क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, ध्यान से सुनना। किस देश में तेल की कीमतें $0 से नीचे गिर गई, इट मीन्स माइनस में चली गई। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। कच्चे तेल की कीमत जो है वो -$37.63 पर बैरल हो गया था। फिर से सुन लेना, कच्चे तेल की कीमत जो है वो -$37.63 पर बैरल हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, जब बात अमेरिका का हुआ है तो ध्यान से सुनना। अमेरिका इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटल वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, और पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। यहाँ का संसद का नाम है कांग्रेस। और प्रेसिडेंट है कौन, तो प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप है। 45वें नंबर के ये प्रेसिडेंट है, 45th प्रेसिडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीन विलेज विल बी रीनेम्ड एज अभिमन्युपुर, इट इज इन विच स्टेट। अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर रखा जाएगा, ये किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, फिर से सुन लेना। अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर रखा जाएगा, यह किस राज्य में है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हरियाणा। अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ बातें। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण। और सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। और प्रेजेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, दुष्यंत चौटाला। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी हरियाणा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाल ही में किस कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी। विच कंपनी रिसेंटली बाउट 9.99% स्टेक इन रिलायंस जियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। सुनना ध्यान से बातों को। फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 यानी 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, यानी इन्वेस्ट करेगी। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक, निवेश यानी इन्वेस्ट, ध्यान रखना। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो जाएगी। भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये सबसे बड़ा एफडीआई है। एफडीआई कहने का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों कंपनियों के बीच इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन जो है वो 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफबी यानी फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। और जियो के फाउंडर कौन है, तो मुकेश अंबानी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हु वाज रिसेंटली नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आई एम बैडमिंटन कैंपेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु है कौन, तो ध्यान से सुनना। पीवी सिंधु इज एन इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर। ये बिलोंग करती है हैदराबाद यानी तेलंगाना से, और इनके कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विद्यादान 2.0 नाम से ई लर्निंग कार्यक्रम लॉन्च किया। रिसेंटली हु लॉन्च द ई लर्निंग प्रोग्राम नेम विद्यादान 2.0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। चलो ध्यान से सुनना आगे की बातों को। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं उनके विषय में बात हो रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यादान प्रोग्राम का लॉन्च किया। अब ध्यान से सुनना, आपसे ये बात पूछा जाएगा, ये जो विद्यादान 2.0 प्रोग्राम है इसे किसने लॉन्च किया। तो फिर सुन लेना अच्छे तरीके से। जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक,
इन्होंने इसे लॉन्च किया था, इस प्रोग्राम को रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च किया था। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं ये चीजें, क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट होती, कौन लॉन्च करते हैं, ये सब बातें ध्यान रखना। आगे, यह प्रोग्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, इसके संबंध में केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर जानकारी दी थी। इसके आगे, लॉकडाउन के समय में स्टूडेंट्स को पढ़ने और सीखने के लिए कंटेंट की कमी ना हो, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली प्लाज्मा डोनर कौन बनी? हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा डोनर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्मृति ठक्कर। ऑप्शन नंबर बी स्मृति ठक्कर। ध्यान से सुनना, कोरोना वायरस का इलाज पूरी दुनिया खोज रही है, लेकिन अब तक अगर कोई सफल इलाज सामने आया है तो वह है प्लाज्मा थेरेपी, यानी बीमारी से ठीक हुए मरीज के खून से प्लाज्मा लेकर दूसरे बीमार मरीज के शरीर में डाल दो। इससे उसके शरीर में एंटीबॉडी बनेंगे और वो कोरोना के संक्रमण से ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, किस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक भारतीय टेक कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इजराइल। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमारा था क्या, विच कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक विल बी लॉन्च्ड बाय इंडिया बेस्ड टेक कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। अब जब बात इजराइल का हुआ है तो इजराइल से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं, ध्यान देना। मैप में आपको इजराइल यहां पे दिख ही रहा होगा। चलो, इजराइल के जो पीएम है वो है कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। और कैपिटल जो है जेरूसलम है, और करेंसी जो न्यू शेकेल है। भूलना नहीं ये चीजें, क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मरीजुआना की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा होगा? यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जो मरीजुआना के कल्टीवेशन को लीगलाइज कर देगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मरीजुआना कहने का मतलब गांजा या भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा लेबनान होगा। ध्यान रखना, गांजा और भांग को मरीजुआना बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। जब बात यहां पे लेबनान से हुआ तो लेबनान से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं। देखो, लेबनान का जो कैपिटल है बेरूट है, भूलना नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। करेंसी लेबनीज पाउंड। प्रेसिडेंट कौन है? माइकल ऑन। और ये किस कंटिनेंट में? तो एशिया, और लोकेटेड इन मेडिटेरियन सी। इट मीन्स यहां पे कहने का मतलब ये हुआ ये भूमध्य सागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नासा एयर पोल्यूशन इन विच कंट्री हैज रीच 20-year लो? ध्यान से सुनना, नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया। तो ध्यान से सुनना, नासा है क्या? तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। आगे, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। नासा का मोटो है क्या? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फिर से सुन लेना, नासा का मोटो है क्या? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत है। विच इंडियन वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन? किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अभी प्रेजेंट में जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बजाज ऑटो के, ध्यान रखना। राकेश शर्मा जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बजाज ऑटो के प्रेजेंट में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। हाल ही में किस देश ने WHO को $30 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड अ $30 मिलियन ग्रांट टू द WHO? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी चाइना। अच्छा देखो, जब बात यहाँ पे WHO का हो ही रहा तो देखो WHO से रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम में बातें आती है मैं आपको बता रहा हूँ।
WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। और ये ध्यान रखना, हमारा ऑलवेज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो टेड्रोस एडनॉम, और ये बिलोंग करते हैं इथोपिया कंट्री से। ये बातें नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं। अब देखो, बात चाइना से रिलेटेड था तो चाइना को लेकर भी बात कर लेते हैं। चाइना का कैपिटल जो बीजिंग है। करेंसी जो है रेनमिनीबी या युआन। एग्जाम में आपका कोई एक लिखा हुआ होगा, या तो रेनमिनीबी या तो युआन, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ के पार्लियामेंट का नाम है पीपुल्स कांग्रेस। और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ले केक्यांग। ध्यान रखना ये सब बात है क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली केक्यांग। ये नाम है, ली केक्यांग। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेप्थ में जाने का कोई जरूरत है नहीं। देखते हैं क्वेश्चन है क्या। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स 2022 का लोगो जारी किया गया, ये कहाँ आयोजित होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाए यूएस से। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। रिसेंटली द वर्ल्ड गेम्स 2022 लोगो वाज रिलीज, वेयर विल इट बी हेल्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएस से। ऑप्शन नंबर ए, यूएस से। अच्छा, ध्यान से सुनना। यूएसए में कहाँ होगा? तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। यूएसए में जो होगा, देखो लोगो बना हुआ है, ये लोगो है। यूएसए में कहाँ पे होगा? तो देख लो, लिखा हुआ बर्मिंघम। ये ध्यान रखना, यूएसए में कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। कब होगा उसका डेट देखो, यहाँ लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देख लेते हैं। हाँ, आगे हमारा एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके आप इसका आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके आगे एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताना। और इसके आगे हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर को आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।